डेटा स्ट्रक्चर के आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इंसर्शन एट बिगिनिंग इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट में डेटा कैसे स्टोर करेंगे, और बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये था लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस, इट मीन्स ये एक तरह का साइकिल मूव करेगा। तो आज के लेक्चर में आगे बिगिन करते हैं और नए नोड को इंसर्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग में। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। ये हमारा पहले से ये नोड क्रिएटेड है। अब हम एक नए नोड को डिज़ाइन करने जा रहे हैं, दैट इज़ 4004। तो हमें क्या करना होगा, हमें मैक्सिमम 2 या 3 स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझना होगा। सबसे पहला स्टेप ये कहता है कि डेटा पार्ट में डेटा और लिंकिंग पार्ट में सबसे पहले नल कर दे। दूसरा पॉइंट ये कहता है, अब यहाँ से हमारा लॉजिक स्टार्ट है। दूसरा पॉइंट ये कहता है स्टार्ट के पास सबसे पहले नोड का एड्रेस, और ये जो नोड बनेगा इसके लिंकिंग पार्ट में क्या होना चाहिए, इसी नोड का एड्रेस होना चाहिए। इट मीन्स न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ ST होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे आ गया 1001। और उसके बाद दूसरा स्टेप ये कहता है कि नए नोड के एड्रेस को स्टार्ट पे रख दें, स्टार ऑफ ST इक्वल्स न्यू नोड। ये 2 टास्क। तो यहाँ देखिए 4004। अब देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये बिगिनिंग के नोड इंसर्ट हो चुके हैं। तो समझते हैं कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम आता है। स्टार्ट के पास 4004 सीधा यहाँ आ गया, इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से 1001, इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से यहाँ, इसके नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट से यहाँ। बट अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये अभी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज़ लास्ट नोड के पास अभी भी पुराने वाले पहले नोड का एड्रेस है। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले इस लास्ट नोड के ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होगा कि T कंटेन्स स्टार ऑफ ST। हमें एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना होगा जिसमें स्टार्ट के एड्रेस को रखेंगे, और उसके बाद हमें यहाँ से लूप स्टार्ट करना होगा। दैट इज़ T का लिंक नॉट इक्वल स्टार ऑफ ST एंड T इक्वल्स T का लिंकिंग पार्ट। ये टास्क को हमें परफॉर्म करना होगा। अगर ये टास्क हमने परफॉर्म कर लिया तो इससे क्या होगा, देखिए एक्चुअली ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को समझना। इस T के बेसिस पे हम यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे, लूप चलते चलते लास्ट में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इस लोकेशन पे हमें क्या करना है, इस लोकेशन पे नए नोड के एड्रेस को रखना है। तो हम यहाँ पे एक टर्म लिख सकते हैं, T के लिंकिंग पार्ट पे न्यू नोड का एड्रेस। तो ये हो गया 4004। तो चलिए अब आसानी से समझते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, चलिए एक और डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं 5005। डेटा पार्ट में डेटा और लिंकिंग पार्ट पे नल। अब इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप कहता है T कंटेन्स स्टार ऑफ ST। इट मीन्स T के पास है 4004। अब हमने करना क्या है, वाइल लूप से कंटिन्यू करना टास्क को। और अगर हम वाइल लूप से कंटिन्यू करेंगे तो हम कहाँ तक हमें जाना है ये भी समझ लें। T का लिंकिंग पार्ट 4004 लिंकिंग पार्ट जब तक इस लोकेशन तक ना पहुंच जाए तब तक ये चलता जाए। तो ये लूप चलता जाएगा और लास्ट में T के पास एड्रेस आ जाएगा 3003, क्योंकि इसी के नेक्स्ट लिंकिंग पार्ट में 4004 है। और उसके बाद क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स होकर बाहर आ जाएगा। अब T का लिंक दैट इज़ 3003 का लिंकिंग पार्ट, इस पे नए नोड का एड्रेस दैट इज़ 5005, ये आ गया। अब आगे चले, न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट दैट इज़ न्यू नोड का लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ ST दैट इज़ 4004। और उसके बाद स्टार ST पे न्यू नोड, ये हो जाएगा 5005। तो अब देखें इस तरह से हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो
तो ये 5005 इट मीन्स ये डायरेक्ट कनेक्टेड इससे हो गया। उसके बाद ये नोड इससे कनेक्टेड, ये नोड इससे कनेक्टेड, और ये देखिए घूम करके वापस ये नोड इससे कनेक्टेड हो रहा। तो कह सकते हैं दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट विथ इंसर्शन एट बिगनिंग। तो चलिए इन्हीं कॉन्सेप्ट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करके कुछ एग्जाम्पल ले करके देखते हैं कि हमारा ये लॉजिकल टास्क किस तरह से वहाँ पे परफॉर्म करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और वहाँ पे इसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडिटर को ओपन कर लिया है और सबसे पहले आज के प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज इंसर्ट एट बिगिनिंग स्टोर द रिकॉर्ड यूजिंग सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट। और सबसे पहले फंक्शंस का प्रोटोटाइप void insert at big और struct student डबल पॉइंटर। तो इस लेक्चर में भी हमने स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर को ही यूज किया है। अब void मेन में चले और ऑप्शन नंबर 4 को सेट करते हैं, दैट इज इंसर्ट एट बिगनिंग। और उसके बाद नेक्स्ट इंटर योर चॉइस में भी एक और पॉइंट ऐड होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद फंक्शन कॉलिंग, एक और एल्सिफ कंडीशन, एल्सिफ n o = 4, और यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा जो अभी अभी हमने प्रोटोटाइप डिजाइन किया था, दैट इज इंसर्ट एट बिगिनिंग और पैरामीटर में एड्रेस ऑफ स्टार्ट। तो ये था फॉर्मेलिटी या यूं कहें फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट। और आगे चलते हैं और फंक्शन के लॉजिक को डिजाइन करते हैं। तो चलिए इस बार कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज void insert at beginning और इसके पैरामीटर में struct student डबल पॉइंटर st। तो ये रहा प्रोटोटाइप। अब चलिए इस प्रोग्राम के लॉजिक में हम लोग दो लेवल पे कोड को लिखेंगे, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। तो पहले यूज होने वाले पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें। तो इस प्रोग्राम में भी हमें दो पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक न्यू नोड जो डायनामिक मेमोरी जिसमें एलोकेट होगा और एक टेम्पररी दैट इज टी। तो सबसे पहला स्टेप है टी कंटेन्स स्टार ऑफ st। इसके बाद नेक्स्ट लाइन डायनामिक मेमोरी एलोकेशन न्यू नोड के लिए। इस लाइन के बेसिस पे मैलोक फंक्शन के बेसिस पे न्यू नोड में डायनामिक मेमोरी एलोकेट हो चुका है। अब यहाँ पे डेटा पार्ट में डेटा और लिंकिंग पार्ट में नल। तो चलिए प्रिंटफ और स्कैनफ डेटा पार्ट के लिए इंटर द नंबर फॉर बिगिनिंग, ये मैसेज एग्जीक्यूशन के टाइम पे डिस्प्ले होगा। और स्कैनफ में %d एड्रेस ऑफ न्यू नोड का डेटा पार्ट दैट इज रोल। तो ये हो गए हमारा डेटा पार्ट में डेटा स्टोरेज। न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट में जो कि नेक्स्ट एड्रेस को इंडिकेट करेगा दैट इज नल। तो बिगनिंग में हम लोग नल रखते हैं। अब प्रोग्राम के लॉजिक को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, इफ पार्ट और एल्स पार्ट। इफ पार्ट, सपोज अगर ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई भी नोड नहीं बना है, इट मीन्स स्टार्ट कंटेन्स नल। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी न्यू नोड का एड्रेस होगा उसे स्टार्ट पे ओवरराइट कर देंगे और न्यू नोड के लिंकिंग पार्ट पे स्टार्ट के पास जो एड्रेस है उसे ऐड कर देंगे। तो ये बन गया साइकिल, बिल्कुल सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में हमें 3 पॉइंट पे फोकस करना है। पहला फर्स्ट एड्रेस को सेट करना है। इट मीन्स न्यू नोड में पहले डायनामिक मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए, स्टार्ट के पास नए डायनामिक मेमोरी का एड्रेस होना चाहिए और सबसे लास्ट में
जो सबसे लास्ट नोड होता है जिसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, उस नोड में हमें जो नया नोड होगा उसका एड्रेस ऐड करना होगा। तो इन तीन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले व्हाइल लूप को यूज करते हैं और बिल्कुल लास्ट नोड तक पहुंचेंगे जहां पे लास्ट नोड में स्टार ऑफ एसटी होगा, मतलब पहले नोड का एड्रेस। उस नोड पे पहुंच के अब हम लोग करना क्या है, तीन स्टेप। सबसे पहला जो नया नोड बना है उसके लिंकिंग पार्ट पे स्टार ऑफ एसटी, पहले नोड का एड्रेस, स्टार ऑफ एसटी पे न्यू नोड का एड्रेस, ये 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। और सबसे लास्ट जो लास्ट नोड के लिंकिंग पार्ट पे जो पहले नोड का एड्रेस था, अब वहां पे चेंज होकर के क्या करना है, स्टार ऑफ एसटी के एड्रेस को ऐड करना है। बस ये तीन टास्क अगर हमने कर लिया तो हमारा इंसर्शन एट बिगनिंग कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद एल्स पार्ट भी क्लोज हो जाएगा। एक प्रिंटफ लगा देंगे, वन रिकॉर्ड इंसर्टेड, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम का ये फंक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो पहले कुछ डेटा इंसर्ट कर लें ऑप्शन नंबर 1 से। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 2 2 एंड 3 3। ऑप्शन नंबर 2 से इन्हीं रिकॉर्ड को शो कर लें। अब यूज करते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इंसर्ट एट बिगनिंग, तो हमने इंटर किया वैल्यू 10। अब ऑप्शन नंबर 2 से देखिए इसे शो भी कर दिया, ये फर्स्ट रिकॉर्ड में डेटा स्टोर हो गया। दूसरा डेटा बिगनिंग में 9, देखिए 9 भी स्टोर हो गया। तो इस तरीके से आज का टास्क हमारा यहाँ पे एंड होता है। तो अगले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। तब तक थैंक यू।